इस लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा दो तीन रिजल्ट बताए थे डायरेक्शन को साइंस पर। जैसे कि हमने बताया था कि ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसको बताया था हमने इक्वल टू 1, या एक दो रिजल्ट और बताए थे। इसमें आपको हम बताएंगे थोड़ा सा इसके और रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, कोसाइंस के और रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि हमने जब इसको प्रूव कर रहे थे कि ये वाला रिजल्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमने आपको कुछ कॉस अल्फा की वैल्यू इस तरीके से निकाला था एक्स बाई आर, या इसको यल से लिखते हैं, कॉस अल्फा को यल से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिला था यक्स इज इक्वल टू क्या मिला था, यल आर, और वाई इज इक्वल टू सिमिलरली आपको यम इज इक्वल टू वाई बाई आर मिला था। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू यम आर, ये भी मिला था। ऐसे जेड इज इक्वल टू आपको यन आर मिला था। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई जेड, ये तो लिखा था हमने। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यल आर यम आर यन आर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो अगर इस पॉइंट का आपको पोजीशन बताना हुआ, या अगर आपको डायरेक्शन को साइंस गिवन है और इसका आपको लेंथ यानी ये स्मॉल आर पता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इसकी हेल्प से। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन को साइन का। ये जो पॉइंट है आपका, किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट अगर दिया गया है, उस पॉइंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन को साइंस के हेल्प से। और एम्पलीट्यूड ये है आपका जो वेक्टर आर है, आर को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू जो आपका पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, इसको ओपी से इसको लिखते हैं। ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे आई जे के कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताया कि इसका कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक चीज़। और आगे अगर हम चलें तो एक रिजल्ट अगर आपको बताएं हम कि आपका कुछ ऐसा है, ये आपका ये भी लाइन है आपका, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। तो इसका अगर ये भी एक लाइन है, मान लीजिए ये ओ एक्स है, ओ एक्स लाइन है या एक्स एक्सिस का, इसका अगर डायरेक्शन को, तो कैसे हम बताएंगे। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन होता है, हमने बताया था आपको। तो डायरेक्शन को साइन इस लाइन का कैसे अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी एक लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है 3 डायमेंशन की अगर बात करें, तो इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन को साइन हम कैसे बताएंगे। हमने बताया था कि यल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, और यम इक्वल टू कॉस गामा, एंड एन इक्वल टू कॉस अल्फा बीटा और गामा, ये होता है। तो इस लाइन पर आपका अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस का मतलब हमने बताया था क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो तीनों लाइन आप देख रहे हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये इनसे भी एंगल 90 बनता है, इनसे भी एंगल 90 बनता है, और इससे भी एंगल 90 बनता है। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, वो 0 एंगल बनाएगा। यानी ये लाइन इसी लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, यानी cos 0। तो cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी l इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स एक्सिस हमारा लाइन है। और अगर हम दूसरा जो हम निकालते हैं डायरेक्शन को साइन, यम यानी यल एम एन आपका क्या होता है, डायरेक्शन को साइन। तो यम की अगर हम बात करें तो ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 इसलिए होगा क्योंकि ये इससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, इसलिए cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये एंगल, ये जेड इस एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, ये भी 90 ही बना रहा है। ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन इस तरीके से होता है, ये इसके भी 90 डिग्री है, ये इसके भी 90 डिग्री, ये इसके, तीनों एक दूसरे के तीसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 ही बनाएगा, इसलिए cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 cos 90 0 होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, अगर एक्स एक्सिस यानी ये जो एक्स एक्सिस आप लाइन देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन को साइन लाइन ही होता है, वो क्या होता है, वो होता है 100, ये जिसको आप एलिमेंट यानी एलिमेंट अगर एक्स एक्सिस का निकालें, एक्स एक्सिस पर एलिमेंट डायरेक्शन को साइन जो होगा वो क्या होगा आपका 100। ऐसे वाई एक्सिस का निकालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा 0 1 0 होता है, वाई एक्सिस पर एलिमेंट जो होता है
और ऐसे जेड एक्सिस पर आपका ये एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 0 1 होगा, क्योंकि ये आप खुद से जो एंगल बनाएगा वो 0 बनाएगा और cos 0 1 होता है, और जो 2 से 90 डिग्री बनाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ हो गया, और बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बताया है कि अगर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आपका लाइन शो कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ये आपका 0 1 0 0 होगा, 1 0 0 0 1 0 होगा, और ये 0 0 1 होगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बताते हुए आपको कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से एक्सिस से सेम एंगल, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये वाई है, और ये जेड है, और ये मान लीजिए लाइन है जिसका आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। हमने बताया, एक पॉइंट बताया कि अगर एक्सिस से सेम एंगल, एक्सिस से सेम एंगल अगर बना रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, यानी यहाँ से ये अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से भी अल्फा बनाएगा, और जेड एक्सिस से भी आपका अल्फा अगर बना रहा है तो क्या रिलेशन, क्या डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का क्या होगा, इस लाइन ओपी का क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। देखिए कैसे निकालते हैं, आपके पास एक फार्मूला था, फार्मूला हमने बताया था कि अगर यल यम यन क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं, और आपके पास एक रिलेशन था कि कॉस स्क्वायर अल्फा, या ऐसे था यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या था, यन 1, या और करके इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या था, 1 था, ये रिलेशन था। तो हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि ये एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, तब क्या डायरेक्शन कोसाइन होगा उस लाइन का अगर एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए आपके पास एक रिलेशन ये है कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेम एंगल बना रहा है तो उसका मतलब यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी कॉस अल्फा होगा, और एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो यम इज इक्वल टू ये भी कॉस अल्फा ही होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा के इक्वल हो जाएगा, यन इक्वल टू भी कॉस अल्फा होगा आपका। तो ये रिलेशन इसमें हम रख रहे हैं, या इसमें रखें या इसमें रखें, दोनों का मतलब सेम है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका, या यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से ये रिलेशन हम रख रहे हैं क्योंकि एक्सिस से वो सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी आपका कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये भी आपका कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस से बार बार बोल रहे हैं एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, या कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और इसी को हम यल बोलते हैं, ये हो गया यल। सिमिलरली आप यम फाइंड करेंगे, ये भी आपका 1/√3, और यन फाइंड करेंगे तो 1/√3। तो अगर एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो आपका जो डायरेक्शन को साइन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर कहीं पूछा जा रहा है कि एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो डायरेक्ट आपको डायरेक्शन कोसाइन ये बोलेंगे। तो और भी कुछ कंटेंट, जो भी कंटेंट बच रहा है इसमें जो रिजल्ट्स और आपको बताने हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन रेशियो को हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी कुछ और रिजल्ट्स हैं इस पर डायरेक्शन कोसाइन पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। डायरेक्शन रेशियो पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।